सोशल मीडिया का आखिर कौन इस्तेमाल नहीं करना। मैं, आप, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्त, आपके चाचा, आपके भतीजे, आपके बेटे, आपके नाती, आपके पोते सभी कर रहे हैं। कोई अपने प्रोफाइल पिक्चर को लगाने के लिए, कोई अपने फोटो लगा के पीछे गाने लगाने के लिए, कोई अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए। अगर आप विचारों को व्यक्त करते, जैसे कि अभी किसान आंदोलन हुआ था, तो उसको लेके आप किसानों को सपोर्ट भी कर रहे होंगे, कुछ किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, कुछ खालिस्तानी कह रहे होंगे, तो कुछ असली देशभक्त कह रहे होंगे। नो मैटर वॉट यू हैव ट्वीटेड, यू हैव पोस्टेड, यू हैव मेड अ वीडियो, इफ यू आर गोइंग टू मेक अ वीडियो, वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अब होता क्या है, अगर आपने विचार व्यक्त किए हैं, उत्तराखंड और बिहार से एक खबर निकल के आती है कि आपको जब पासपोर्ट दिया जाएगा तो उस पुलिस वेरिफिकेशन में ये 2 स्टेप को और इंक्लूड किया जा रहा है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाएगा, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप किस तरह काम में संलिप्त थे, और साथ ही आपका सोशल बिहेवियर कैसा है। आपने किसी चीज को पोस्ट भी किया होगा, नहीं किया तो रीट्वीट किया होगा, वो भी नहीं किया तो शेयर किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो अगर आपकी टाइमलाइन में कुछ असंदिग्ध मिलता है तो आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा, वो वेरिफिकेशन में आपको समस्या आने वाली है। बिहार और उत्तराखंड में ऐसा हो चुका है। यहां पर एक सवाल पूछा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 26 जनवरी को जो किसान परेड देखने को मिली थी और सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया था, तो उसको मद्देनजर करते हुए इस चीज को तो नहीं किया जा रहा। तो वहां से एक जवाब आता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से हो और डर भी बना रहे, यह महत्वपूर्ण है बिहार और उत्तराखंड। दूसरी बात कहते हैं ये तो कानून में पहले से था, बस इसको लागू नहीं किया गया। हम इसको लागू करने के लिए जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। अब वो लागू हो जाएगा तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। देखो, आप सबको पता है, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, कुछ पिछले सालों से एक ट्रेंड शुरू हुआ है। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं तो कंपनी सबसे पहले आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखती है, क्या सोच है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहते हैं। सबको प्रोफाइलिंग करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी या मिलने वाली है, वो डिसाइड इस बात पे, इस फैक्टर पे करता है। अब पासपोर्ट के लिए भी यही बात होने वाली है। देखो, पहले आपको बताता हूं कि पासपोर्ट पुलिस वेरीफाई क्यों करती है। आप एक एप्लीकेंट हैं, आपने एप्लीकेशन दी, मेरा नाम ये है, मेरा घर का पता ये है, मेरे पे कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं, अगर हैं तो +1 +2 +3 ये सब चीजें हैं। तो यहां पर होगा क्या, पुलिस आपके एड्रेस पे जाएगी, एड्रेस पे पूछताछ करेगी, क्या ये वही एप्लीकेंट है जिसने जो अप्लाई किया है, व्यक्ति का सही नाम है, सही एड्रेस है या नहीं है, कितने सालों से है, ये सारी चीजें पुलिस वेरिफिकेशन में होती है। और साथ ही अगर कोई केस चल रहा है उस व्यक्ति के ऊपर तो कितने सालों से चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो वो उस पर रिपोर्ट में लगाकर भेज देती है। केस चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता, कि आपका डिक्लाइन कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका केस भी चल रहा है और अगर ऊपर से कोर्ट से ये ऑर्डर नहीं है कि इसको देश के बाहर नहीं जाने दिया जाए, तब तक कोई समस्या नहीं है। अगर आपके पर केस चल रहा है, कोर्ट ने कहा कि देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, क्लियर हो जाएगा। अब पुलिस वेरीफाई करने आएगी तो ये सारी चीज तो करेगी, साथ ही आपका सोशल मीडिया एंगेजमेंट देखेगी और साथ ही आपका सोशल बिहेवियर देखेगी और साथ ही बाद में एक रिपोर्ट बना के देती है वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO। उन प्रोफाइलिंग करके देगी, ये व्यक्ति है, वैभव नाम का व्यक्ति है, यूट्यूब चैनल INI न्यूज इंडिया है, इस तरह की बातें करता है और फलाना ढिमकाना, आप इसका क्या करना है। अब RPO के पास भी 3 ऑप्शन होते हैं उस पार्ट, एक होता है क्लियर, एक होता है फैक्चुअल और एक होता है नॉट रिकमेंडेड। तो फैक्चुअल में यह होता है कि हाँ, इस व्यक्ति को पासपोर्ट दे दो, कोई समस्या नहीं है। फैक्चुअल में क्या है कि हाँ, हो सकता है कि एड्रेस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, शायद कोई डॉक्यूमेंट अधूरे रह गए हैं, तो इसको पासपोर्ट अभी इशू नहीं किया जा सकता और नहीं करना है आपको। नॉट रिकमेंडेड, देना ही नहीं है। क्यों नहीं देना है, कुछ भी आपत्ति हो सकती है, यानी कि कोर्ट ने बोल रखा है कि इसको बाहर नहीं जाना है, इसको नहीं जाने देना देश के बाहर, तो वो आपत्ति हो सकती है, तो नॉट रिकमेंडेड हो सकता है, हो गया। अब यहां पर एक सवाल आ सकता है कि अगर आपका सोशल बिहेवियर और सोशल मीडिया एंगेजमेंट को देखने के बाद अगर डिनायल दी जाती है, आपके पासपोर्ट आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपकी स्थिति में आप कर क्या सकते हैं। यहां पर एक सवाल है कि वहां पे साफ तौर पे लिखा है कि आप सड़क जाम किया तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर आप एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में है तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, और ऐसी कोई कार्रवाई करते दिखाई दी जिससे देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी को खतरा पैदा होता है तो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपके ऊपर अगर आपका पासपोर्ट जब बताया जा रहा है कि आपको इस बेसिस पे पासपोर्ट को हम नहीं देने वाले हैं, और उसमें सबसे 2 मेजर कारण निकलते हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट, फिर दूसरा निकलता है आपका सोशल बिहेवियर, तो क्या आपके पास ऑप्शन है दोबारा से रीअप्लाई करने का? बिल्कुल है। अगर आपको सोशल मीडिया एंगेजमेंट या सोशल मीडिया की वजह से आपको निकाला जा रहा है, पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, वहां अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना पासपोर्ट चाहें तो ले भी सकते हैं। अगर जैसा कोर्ट कहेगा वो आगे का प्रोसीजर बन जाता है।
यहां पर दूसरी बात यह है कि पुलिस को पता चलता है कि हाँ ये एंटी गवर्नमेंट वीडियोस बनाता है और हाँ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में भी रहता है, तो पुलिस के हाथ में कुछ नहीं है। पुलिस सिर्फ रिपोर्ट में लिख के भेज देगी कि हाँ ये व्यक्ति है और ये काम ये करता है, आरपीओ के पास जाएगा। आरपीओ तो पहले तो बहुत ध्यान से देखती है, अगर देखती भी है तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि इस बेसिस पे आपको मना किया गया है, आपको नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो नॉट रिकमेंडेड वाले केस में आप सिर्फ एक सिंपल सी बात कर सकते हैं, कोर्ट को कह सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं कि मेरा इस बेसिस पर रिकमेंड नहीं किया जाए मेरा पासपोर्ट, और आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए, इसका हल दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो आपका कोर्ट होगा वो आपको बता देगा कि आपको करना क्या, आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कि आपको सपने छोड़ दे रहे हैं। पहली बात। तो अब आते दूसरी खबर जो वाकई काफी अच्छी लगी मुझे, पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एक ड्राफ्ट आया है हमारे पास, बड़ी अच्छी लगी मुझे, आप वो भी समझ लीजिए। एक ड्राफ्ट आया है पार्लियामेंट के अंदर और कहा गया है कि हम जो हिंसा करते हैं पशुओं को लेकर के, जानवरों पर अत्याचार करते हैं, अब तक क्या होता था, अगर आपने किसी को मारा, किसी जानवर को मारा, बेरहमी से मारा, तो मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर जो लग सकती थी वो 10 रुपए से 50 रुपए तक लग सकती थी, ये कोई भी दे देगा। अब क्या कहते हैं, अब कह दिया गया है कि अगर आप पाए जाते हैं किसी एनिमल को प्रताड़ित करते हुए, तो आपके ऊपर 75,000 से लेकर के 75,000 तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब उसको भी कैटेगराइज किया गया है, यानी कि आपने एक जानवर को मार दिया, अब पुलिस ने आपको पकड़ लिया, अब आप पर कितना फाइन होगा, 750 से लेके 75,000 के बीच में कितना फाइन आपको पड़ना चाहिए, कितने साल की जेल होनी चाहिए, वो उस कैजुअलिटी के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपने गाय को मारा और उसमें या फिर माइनर इंजरी है उसको, या उसको मेजर इंजरी है, या परमानेंट डिसेबल कर दिया गया है। अगर परमानेंट डिसेबल है तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी, आपको तो अधिकतम तो जुर्माना देना होगा, 5 साल तक की भी सजा और जेल आपको हो सकती है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये तो कानून पहले से है, इसमें ये जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जो संशोधन करने जा रहे हैं, वाकई काबिलिए तारीफ है और आपको भी करना होगा। बहुत जल्दी ये लागू हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होने वाली है, क्योंकि पेनल्टी ऐसी मात्र मैं कह सकता हूं तरीका है लोगों को हतोत्साहित करने का, वो काम को रोकने के लिए। ये बहुत बेहतरीन कदम मुझे लगा। 750 से 75,000 के बीच में आपको पेनल्टी और 5 साल की सजा मिल सकता है। वो कैसे वेलकम करते हैं पासपोर्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया कैसा लगा, और साथ ही ये अत्याचार वाला वो भी कैसा लगा मुझे पता है। कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। i9 न्यूज़ इंडिया पे हम आके पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, नाम वैभव है हमारा, और अनबायस्ड तरीके से कोशिश करते हैं कि न्यूज को पहुंचा सके, और तीसरे एंगल से बताने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं।